एक वक्त था जब हर बचपन की सुबह एक जादू भरी दुनिया से होती थी। एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ मज़ेदार कहानियाँ और रंगीन किरदारों से भरी थी। स्कूल जाने से पहले या शाम के होमवर्क के बाद टीवी का एक ऐसा चैनल था जो हर बच्चे का दोस्त था, पोगो टीवी। आज जब हम बड़े हो गए तो वो यादें एक सुंदर सपने की तरह लगती है। छोटा भीम के दोस्तों के साथ धूम मचाना हो, नोडी की मस्ती हो या मिस्टर बीन की शैतानियाँ, हर एक मोमेंट हमारे दिल के एक खास कोने में बसा है। तो चलिए आज फिर से उस यादों के सफ़र पर चलते हैं जहाँ नॉस्टैल्जिया और एंटरटेनमेंट दोनों का संगम होगा। तो बने रहिएगा अंत तक पोगो टीवी के सफ़र को जानने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव टीवी और स्वागत है आपका यादों का कारवां के नए एपिसोड में, जहां आज हम जानेंगे पोगो टीवी के सफ़र की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। पोगो टीवी का सफ़र 1 जनवरी 2004 को शुरू हुआ। ये टर्नर इंटरनेशनल, जो कार्टून नेटवर्क और वर्नर ब्रोस का हिस्सा है, के द्वारा लॉन्च किया गया एक इंडियन किड्स एंटरटेनमेंट चैनल। पोगो टीवी जब लॉन्च किया गया तब मोस्टली इंटरनेशनल एनिमेटेड कार्टून शोज ही चलते थे, जैसे कि टॉम एंड जेरी, स्कूबी डू। पर पोगो टीवी कुछ अलग लाना चाहता था। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो सिर्फ कार्टून्स नहीं बल्कि लाइव एक्शन शोज, गेम शोज और फन फील्ड कंटेंट का एक अनोखा मिक्स था। तो चलिए अब पोगो टीवी के सफ़र में आगे बढ़ते हुए देखते हैं पोगो टीवी के शुरुआती दिन 2004 से लेकर 2007 तक। पोगो टीवी ने अपनी जर्नी इंटरनेशनल शोज के साथ शुरू की, जैसे कि बॉब द बिल्डर, एक रिपेयरिंग एक्सपर्ट जो हर मुश्किल का सॉल्यूशन निकालता है। नोडी, टॉयलैंड का एक छोटा सा प्यारा लड़का जो नए नए एडवेंचर्स करता है। ओसवर्ल्ड, एक बड़ा नीला ऑक्टोपस जो अपने दोस्तों के साथ हमेशा कुछ नया सीखने और करने के लिए तैयार रहता था। पोगो सिर्फ एनिमेशन का चैनल नहीं बल्कि उसने लाइव एक्शन शोज भी दिखाए, जैसे MAD, म्यूज़िक आर्ट एंड डांस, जो बच्चों के लिए काफ़ी इंस्पिरेशनल शोज थे। तो चलिए अब देखते हैं पोगो टीवी का गोल्डन ईरा 2007 से लेकर 2015 तक। अगर हम सबसे यादगार टाइम पीरियड की बात करें तो ये वही वक्त था जब पोगो टीवी इंडियन ऑडियंस के बीच एक हाउस होल्ड नाम बन गया था। इस दौरान पोगो ने इंटरनेशनल और इंडियन एनिमेशन का ज़बरदस्त मिक्स दिखाया और इनमें कई शोज शामिल थे, जैसे कि छोटा भीम। 2008 में एक शो लॉन्च हुआ जो पोगो का सबसे बड़ा सेंसेशन बना, छोटा भीम। ढोलकपुर का ये छोटा सा हीरो अपनी ताकत और समझदारी से हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता। इस शो ने बच्चों का दिल जीत लिया और पोगो का सबसे आइकॉनिक शो बन गया। और इस शो की इतनी पॉपुलैरिटी बन गई कि बाद में इसके स्पिन ऑफ शोज भी लाए गए, जैसे कि माइटी राजू। मिस्टर बीन, एक इंटरनेशनल शो जो पोगो की आइडेंटिटी का एक हिस्सा बन गया। ये बिना डायलॉग का एक शो था, लेकिन फिर भी हर कोई मिस्टर बीन की शैतानियों पर हंसने से नहीं रुक सकता था। बीन और उसकी टैडी का एक अलग ही स्वैग था। MAD, एक ऐसा शो जो सिर्फ मज़ेदार नहीं बल्कि बच्चों की क्रिएटिविटी को नई उड़ान देने वाला था, यानी कि म्यूज़िक आर्ट डांस। होस्ट रॉब एक मैजिशियन की तरह आर्ट और क्राफ्ट्स बनाना सिखाते थे। ये शो इतना पॉपुलर हुआ कि लोग आज भी रॉब को बचपन का आर्ट गुरु के नाम से याद करते हैं। टैकेशीज़ कैस्टल, सबसे फनी रियलिटी शो। क्या आपको याद है जावेद जाफरी की कमेंट्री और एक ऐसा गेम शो जो हंसने पर मजबूर कर देता था? ये एक जापानीज गेम शो था जिसमें लोग
ऑब्स्टैकल्स क्रॉस करने की कोशिश करते थे और गिर गिर कर मज़ेदार मूवमेंट बनाते थे। जावेद जफ्री की ज़बरदस्त कमेंट्री ने शो को और भी मज़ेदार बना दिया था। रोल नंबर 21 एक और ज़बरदस्त इंडियन एनिमेटेड शो जो पोगो की पहचान बना था। कृष्णा एक मॉडर्न लड़के की तरह क्रिस बन के स्कूल लाइफ जी रहा था और कंस एक प्रिंसिपल बनकर उसके लिए नए नए चैलेंजेस लेकर आता था। ये शो एक परफेक्ट मिक्स था इंडियन मैथोलॉजी और स्कूल लाइफ कॉमेडी का। इनके अलावा और भी कई शोज हैं जिन्होंने पोगो को एक नई पहचान दी थी, तो चलिए उनके भी नाम जानते हैं। हैरी पॉटर, बैटमैन, द पावरफुल गर्ल्स, क्रिस ट्रेस एंड बेल्ट बॉय, यूकाई वॉच, टॉम एंड जेरी, ग्रेजी, ऑडबॉट्स, टिक टैक टेल, बंद बुक और वुडवर्क, एकांश, स्नेक अवेक, डैनिस एंड ग्नेसेर, लिटिल सिंघम, शक्तिमान एनिमेटेड सीरीज, कृष्णा बलराम, लिटिल कृष्णा। तो ये थे पोगो टीवी के आइकॉनिक शोज। जैसे जैसे वक्त बदला पोगो टीवी ने अपनी स्ट्रेटजी भी बदली। ये चैनल पहले इंटरनेशनल और इंडियन कंटेंट का मिक्स दिखाता था, लेकिन 2008 के बाद पोगो ने सिर्फ इंडियन एनिमेशन पर फोकस करना शुरू कर दिया। 2018 से लेकर 2021 तक पोगो ने इंटरनेशनल शोज को कम कर दिया और सिर्फ छोटा भीम, माइटी राजू, रोल नंबर 21 जैसे इंडियन शोज दिखाने लगा। 2020 में पोगो इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा किड्स चैनल बना। 2021 में शक्तिमान की एक एनिमेटेड मूवी भी लॉन्च की गई। 2022 में पोगो ने फिर से इंटरनेशनल शोज को वापस लाने का फैसला किया, जैसे ग्रेसी, मिस्टर बीन, यूकाई वॉच, एकांश, स्नेक अवेक और लिटिल सिंघम जैसे नए इंडियन शोज भी ऐड किए गए। 2023 में छोटे भीम के 15वीं एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन हुआ और नए स्पेशल एपिसोड्स दिखाए। तो चलिए अब देखते हैं पोगो टीवी का लोगो और रूप रंग। ये है पोगो टीवी का पहला लोगो जो कि 2004 से लेकर 2016 तक चला था। ये है पोगो टीवी का दूसरा लोगो जो कि 2016 से लेकर अब तक प्रेजेंट है। तो अब पोगो टीवी के सफ़र में आगे बढ़ते हुए देखते हैं पोगो टीवी की कुछ पुरानी यादें। तो चलिए शुरू करते हैं। पोगो पर आया कौन? माइटी लिटिल भीम न्यू। ये है मिस्टर बीन का प्रोमो। पोगो पर अपने कूल अंदाज के साथ करेंगे सभी को इम्प्रेस। छोटा भीम के साथ देखो कृष्ण हमान। अरे ये कैसे? इस जन्माष्टमी पोगो पर होगा फन का रिकॉर्ड ब्रेक। कम ऑन, लेट्स सेलिब्रेट। सेलिब्रेट मस्ती की हांडी 19 अगस्त फ्राइडे सुबह 11 बजे सिर्फ पोगो पर। तो ये थी सफ़र की कहानी पोगो चैनल की। अगर आपकी भी इस चैनल से जुड़ी कुछ यादें हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करके
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में देखिए कहानी 90s की यादों को ताज़ा कराने वाला चैनल जी क्लासिक की। जानेंगे जी क्लासिक के शुरुआत से लेकर अभी तक की पूरी कहानी। तो बने रहिए लाइव्स टीवी के साथ।